नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त ली मेरिडियन होटल के डिजायर हॉल में हम हैं और यहां पर इनर व्हील क्लब दिल्ली नॉर्थ की आज नवनियुक्त प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, जिनका नाम है मधुलता गुप्ता। बेसिकली ये संस्था जो है वो महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है और समय पर जो सामाजिक कार्य करने होते हैं उन तमाम कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आपने आज हमें अपना कीमती समय दिया है। ये बताएं आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और किस तरह से जो दिल्ली नॉर्थ है, आपकी जो संस्था है, वो काम कर रही है वर्तमान। ऐसा है, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि हर साल हमारे यहाँ सभी क्लब्स का प्रेसिडेंट चेंज होता है। हर प्रेसिडेंट एक साल के लिए होती है, उसका इलेक्शन होता है और जो भी इलेक्ट होता है वो अगले साल प्रेसिडेंट बनता है। तो आज मेरा एज अ प्रेसिडेंट मैं इंस्टॉल हुई हूँ और आज से मेरे को अपने क्लब के सारे प्रोजेक्ट एज अ प्रेसिडेंट बड़ी जिम्मेवारी का काम होता है। हमें कमेटीज़ हैं, हमें कई उनके अंदर हमें काम करना होता है और अपने मन से और देख के कि भी जो भी काम हम कर रहे हैं उससे वाकई में जिसके लिए कर रहे हैं उसको फ़ायदा है कि नहीं है, कोई उसका मिसयूज़ ना करे और उसको तरीके से उसका लाइवलीहुड में और जो भी उसको दिक्कत है, चाहे पढ़ाई में दिक्कत है। आज जैसे एक बच्चे को अपनी फाइनल ईयर कंप्लीट करना सेमेस्टर फायर इंजीनियरिंग का, तो उसको हमने आज पूरे साल की फीस दी। तो इस तरह से वो अपना सेमेस्टर पूरा करेगा। होशियार बच्चे होते हैं, उनको ज़रूरत होती है कहीं से मिल जाए उनको हेल्प, तो वो आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल, जरूरतमंदों की हर संभव मदद दी जाती है, लगातार आज भी दी गई है। मैं ये भी जानना चाहूँगा, जैसा आपका संस्था का नाम है उसमें दिल्ली नॉर्थ है, तो सिर्फ दिल्ली नॉर्थ के लिए आप लोग काम करते हैं या ऑल ओवर दिल्ली और इंडिया के लिए वर्क होता है आप? नहीं, ऐसा संस्था का नाम दिल्ली नॉर्थ है, लेकिन काम तो हम पूरे समाज के लिए करते हैं, चाहे वो समाज दिल्ली में हो, चाहे दिल्ली के बाहर हो, चाहे एनसीआर में हो। हमारा पर्पस सिर्फ समाज सेवा है। तो क्या लगता है अब जब नई जिम्मेदारी मिली है तो किस तरह से बदलाव देखने को मिलेगा अब आपकी संस्था में, और क्या क्या आप लोगों ने प्राइमरी प्राथमिकता ली हुई है, किस तरह से काम करेंगे? और साथ ही साथ किसी भी काम को करने के लिए जब संस्थाएं चलती है तो फाइनेंस की आवश्यकता बड़े पैमाने पर होती है। ऐसी स्थिति में क्या आप लोग गवर्नमेंट टेकिंग प्रोजेक्ट को करती हैं या इंडिविजुअल एक दूसरे से मिलकर हेल्प करके धीरे धीरे संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, हम गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं लेते और हम हमारे जो मेंबर्स हैं वही आपस में कंट्रीब्यूट करके जो भी प्रोजेक्ट करना होता है हम लोग करते हैं। इसमें हमारी कोई फाइनेंशियल हेल्प किसी से होती नहीं है। हाँ, कोई लोग होते हैं जो चैरिटी करना चाहते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, तो वो स्पॉन्सरशिप हमें हम लोग ले लेते हैं, उनसे स्पॉन्सर करवा देते हैं। लेकिन जनरली जो मेंबर्स होते हैं वो जो अपने अपने अकाउंट में अपने अपने खर्चे में से जो भी सामाजिक वर्क करना चाहे वो लोग करते हैं। बिल्कुल मैम, क्या बदलाव देखने को मिलेगा आपके कार्यक्रम के दौरान? बदलाव बहुत है। मैं चौथी बार अपने क्लब की प्रेसिडेंट बन रही हूँ, पहले भी बन चुकी हूँ 3 बार। लेकिन बहुत बड़ा बदलाव ये है कि हमें पेपरलेस काम करना है, पेपर इस्तेमाल नहीं करना है, सारा डिजिटल काम है, जो हमारे लिए थोड़ा बड़ा मुश्किल का लग रहा था। पर आज मैंने कोशिश की तो मैंने पेपर के बिना ही अपना प्रोजेक्ट सुनाया। बिल्कुल, तो सबसे पहली अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी जो संस्था का मुद्दा बना है वो पेपरलेस वर्क, और पेपरलेस वर्क जब होगा तो वृक्षों को अगर सभी संस्थाएं इसी तरह से प्रयास करें, हर ऑफिसेज में इस तरह के प्रयास हो, तो पर्यावरण का जो संकट गहराता जा रहा है उससे मुक्ति मिलेगी। आखिर में क्या मैसेज आज आप देंगे तमाम भारतवासी को, देशवासियों को, कि वो आपकी संस्था से किस तरह जुड़ सकते हैं, किस तरह अपना श्रमदान दे सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, और किस तरह जरूरतमंद लोग जो है वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात है कि समाज सेवा करने के लिए कोई भी आ जाए, उसको लिए जरूरी नहीं है वो हमारी संस्था से जुड़े। अगर उसका मन है तो जुड़े, नहीं मन है तो अब वो अकेले भी कहीं करना चाहता है वो करे। मेन चीज़ ये है कि हम जो भी काम करें वो समाज की भलाई के लिए करें, किसी ना किसी को फायदा हो। गवर्नमेंट के ऊपर ही सारी जिम्मेवारी हम नहीं छोड़ सकते। गवर्नमेंट किस किस को देखेगी और किस किस को काम करेगी, तो ये हम सामाजिक लोगों को हमें ये अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। चाहे वो पर्यावरण है, चाहे वो लड़कियों की पढ़ाई है, चाहे वो यंग स्टूडेंट्स की नौकरी का सवाल है, तो ये सब
करना हमें इंडिविजुअली चाहिए। हर नागरिक को अपना जिम्मेवारी समझना चाहिए। बिल्कुल, तो देश के विकास में हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपना योगदान देना चाहिए, तभी जाके देश तरक्की की राह पर और अग्रिम कदमों को बढ़ाता हुआ आगे बढ़ेगा। प्रेसिडेंट बनी है मधुलता गुप्ता जी, इनके लिए क्या मैसेज आपका है? और चूंकि आप भी संस्था से काफी वर्षों से जुड़ी हुई हैं, तो किस तरह से चाहती है कि संस्था और तरक्की करे और लोगों की हेल्प करे, क्या मैसेज रहेगा? सबसे पहले तो मैं मधुलता जी को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। ये 4th टाइम प्रेसिडेंट बन रही हैं और इनके अंदर इतना जुनून है सबके लिए कुछ करने का, तो हम उनके साथ रहते हैं। और जैसे जैसे हम इनको गाइड करते हैं, कहीं कहीं हमें लगता है कि ये अगर इसको कोई काम कर रही हैं, इसको दूसरी तरह से करें, तो ये उस चीज़ को मानती हैं और जैसा हम चाहते हैं वैसा करती हैं। और समाज को एक सफल नागरिक बनाने की भी दिशा में हम काम करते हैं। और हमारी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हम हेल्थ सबसे पहले आती है हमारे लिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर हेल्थ नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि इनकी हेल्थ अच्छी रहे, जिससे ये और अच्छे काम कर सकें। तो सबसे ज़रूरी है कि ये अपने आप को स्वस्थ रखें, तो सारे देश को स्वस्थ कर सकती हैं, समाज को स्वस्थ। मैम, आज आप इस कार्यक्रम के जरिए क्या मैसेज देंगी तमाम देशवासियों को, और क्या उम्मीद कर रही हैं आने वाले समय में संस्था किन किन चीजों पर फोकस कर काम करने वाली है? मैं डॉक्टर अंशु डागोर सपोर्ट कमेटी से हूँ, और जो है ये हमारी मधुलता जी जो प्रेसिडेंट बनी है, इनमें बहुत ही जोश और जुनून है और मतलब इतनी आत्मीयता से काम करती हैं कि मुझे भविष्य में इनसे बहुत अपेक्षा है कि ये इनर व्हील को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे डिफरेंटली डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए हो, चाहे विमेंस के लिए हो, चाहे विलेजेस में हो। विलेजेस में इन्होंने बहुत काम किया, बहुत ही कर्मठ ये हमारी इनर व्हील की मेंबर। इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट अभी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और हमारे पास भूतपूर्व प्रेसिडेंट जो इससे पहले प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाल रही थी जुड़ रही हैं। आपका नाम जानते हुए मैं जानना चाहूंगा कि क्या कुछ कहेंगे आप अपने नए प्रेसिडेंट के लिए, और जो कमियां रही होंगी आपके कार्य में उनको किस तरह से दुरुस्त अब करवाना चाहती हैं? मैं अर्चना गर्ग, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट। मैंने इसी साल अपना कॉलर इनको पहनाया है, एक जो इनको फॉरवर्ड करा है। शी इज़ ऑलवेज बीन माई मेंटोर। इन्होंने मुझे इनर व्हील क्लब में मेंबर बनाया था। इन्हीं की गोल्डन जुबली की प्रेसिडेंटशिप में मैं एज अ क्लब एडिटर फर्स्ट पोस्ट इस क्लब की ली थी, और मैंने उसमें बहुत कुछ सीखा, और जो इनसे सीखा था वही मैंने अपनी प्रेसिडेंटशिप में उसको फॉलो करा। एक एक मैंने प्रोजेक्ट कैसे लिखना है, कैसे करना है, कैसे लोगों से सबको जोड़ना है, सब मैंने इन्हीं से सीखा और मैंने वो ही फॉलो करा, और आज इन्हीं की वजह से मुझे फुल सक्सेस मिली है। मेरे को नहीं लगता कि मेरे टेन्योर में कुछ कमी रही होगी। हाँ, हो सकता है बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं करे, बट जो करे दिल से करे, एंड आई एम रियली हैप्पी। आई हैव नथिंग टू से कि मेरी कमी रही होगी, बट आई एम श्योर शी इज गोना डू टू मच ahead than what I have done. She'll take the club to the next level. This is the 4th time she is becoming president. So obviously it's going to be a. हमारे साथ इनर व्हील क्लब ऑफ दिल्ली नॉर्थ के कुछ और पदाधिकारी भी जुड़ रही हैं, जिनसे जानेंगे कि किस तरह से आज के दौर में ये संस्था महिलाओं के उत्थान के साथ साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रही है। सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि किस तरह से आप लोग चाहती है कि बेहतर दिशा और आयाम संस्था को दिया जाए, ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उनका और उत्थान हो सके। हम डॉक्टर उर्वशी मित्तल हैं, इस साल के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं। इनर व्हील दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक महिला संस्था है जो 104 देशों में कार्य कर रही है। जब इतने सारे लोग हाथ जुड़ते हैं, व्हेन सो मेनी पीपल कम टुगेदर एट द कॉमन प्लेटफॉर्म, तो वो डेफिनेटली बेहतर कर पाते हैं। आपने थोड़ा किया, हमने थोड़ा किया, हाथ से हाथ जुड़ गया। इट टेक्स 2 hands टू क्लैप टुगेदर। तो जब सारे देशों में अगर किसी को साथ चलना होता है तो कॉमन विजन रखना बहुत जरूरी होता है। तो एक तो हमारे गाइडलाइंस ऊपर से आते हैं, सेकेंडली उसको हम लोकल लेवल पे अपने हिसाब से मोल्ड कर देते हैं। आज देखिए सबसे ज्यादा हमारे लिए क्या जरूरी है, आप इंसान हैं, आप में जान है या आप निर्जीव हैं, एक स्वच्छ वातावरण, सांस लेना, पढ़ाई भी बात की बात है, किसी का अपने पैरों पे खड़ा होना उसके भी बात की बात है, लेकिन सबसे पहले एक स्वच्छ वातावरण का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हमें पेड़ चाहिए। तो सबसे बड़ा इनिशिएटिव यही है कि हम पेड़ ना काटें एंड वी गो पेपरलेस। तो अगर आप वहाँ पहले से होंगे तो आपने देखा सारे पदाधिकारियों ने जो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी, दे वेंट डिजिटल। चाहे वो लैपटॉप से था, चाहे वो सेल से था, वो इस पर अपनी रिपोर्ट पढ़ रहे थे। और आज इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स में 2 बच्चों को लैपटॉप भी दिया।
तो एक तो ये होता है कि आपको समय के साथ चलना होता है, खाली हम ही अपने प्लेनेट को यूज कर लें या हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ छोड़ जाएं। तो एक वो बहुत बड़ी पहल है कि हम लोग डिजिटल जा रहे हैं, पर किस लिए? अपने वातावरण को बचाने के लिए। सेकेंडली, इनका क्लब तो इतना पुराना है, 55 साल पुराना। मेन खंबा है इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 301 का। जब हम नंबर लेते हैं वो इसलिए कि पूरे इंडिया को 27 इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। आप अब हम बताइए कितने स्टेट्स हैं हमारे यहाँ? स्टेट्स कितने हैं? 28 से ज्यादा। इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट तो सिर्फ 27 है। तो एक इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट का एरिया हमारे इंडिया का जो एक स्टेट है उससे भी बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट 301 है उसमें दिल्ली और एनसीआर का पूरा इलाका आता है। गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, मोदीनगर, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, हापुड़, पिलखवा, ये सब गाजियाबाद, दिल्ली, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट 301 है। तो ये इन लोगों का क्लब 55 साल पुराना है। इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको एक मजबूत कंधा चाहिए होता है चलने के लिए। बहुत प्राइड के साथ ये कह रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, पर राजा किसका और प्रजा कितनी? तो वी आर ऑल फ्रेंड्स। और कोई काम तभी हो पाता है जब सब लोग मजबूती से साथ खड़े रहते हैं। चलिए, तो क्या मैसेज और अपील आज करना चाहेंगे आप तमाम जो और भी महिलाएं हैं जो चाहती है कि उन्हें भी कुछ योगदान देना है, चाहे श्रमदान के रूप में या तमाम तरह की चीजों के लिए, तो अपने संस्था से जोड़ने के लिए, एक नई मुहिम पर चलने के लिए क्या आज आपका मैसेज खासकर दिल्ली एनसीआर के लोगों से होगा? देखिए, हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि वी बिलीव इन डूइंग गुड टू सोसाइटी। आप एक अच्छे कॉज के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, इनरव्हील या नॉन इनरव्हील। वी आर नॉट हियर इन कॉम्पिटिशन विद एनीवन। आप आसपास जिससे भी इम्प्रेस हो, बस आप अच्छा काम करिए। आपका बर्थडे या एनिवर्सरी गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं, पर देना भी अच्छा लगता है। तो आप लोग जुड़िए, समाज के लिए अच्छा काम करिए, क्योंकि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे जुड़ते हैं तो हम बहुत बड़ा अचीव कर पाते हैं। इनरव्हील में जुड़ने का बस फायदा ये है कि इंस्टेंटली यू बिकम इंटरनेशनल। आप यहाँ से लंदन जाइए या कहीं और, आपको फॉरेन अपने फ्रेंड्स मिलते हैं, आप उनके साथ अपने आइडियाज एक्सचेंज कर पाते हैं। सो वी कॉल इनरव्हील अ बिगर फैमिली which spreads beyond the boundaries of India and international. This is an international organization. तो यही संदेश है कि अच्छा करिए इनरव्हील के साथ, या किसी भी पैमाने पर आप अगर कुछ करना चाहते हैं। साइकिल्स जो है डोनेट करिए। ओके, तो कुछ भी करने से अच्छा है कि आप कुछ बेहतर करें, अपना योगदान जो है समाज सेवा में दे। ये कहना था हमारे साथ अभी जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की जुड़ी हुई हैं उन्होंने कहा। और अब हमारे साथ संस्था की एक और पदाधिकारी हैं, इनका भी परिचय जानते हुए हम जानेंगे कि आखिर क्या मैसेज आज के प्रोग्राम के जरिए ये देना चाहेंगे। मैं शशि कला सोनी, पास्ट प्रेसिडेंट दिल्ली नॉर्थ, इसी क्लब से हूँ। और सबसे पहले तो मैं बधाइयाँ देना चाहती हूँ जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मधुलता गुप्ता जी को, कि जिन्होंने दिल्ली नॉर्थ की बागडोर संभाली है और बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे और वो बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। और हमारा जो एम है कि हम समाज को सशक्त बनाएं और महिलाओं को शक्ति, जिससे कि वो अपने आप में खड़ी हों, अपना काम करें, किसी के आगे, बिल्कुल किसी के आगे झुकना ना हो। तो ये मुहिम है संस्था की, आप समझ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे काफी कम संक्षिप्त शब्दों में? मैं कमलेश चावला, पास्ट प्रेसिडेंट इनरव्हील दिल्ली नॉर्थ की हूँ और ये जो आज डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनी है ये मेरे साथी प्रेसिडेंट हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज वो इतने अच्छे मुकाम पे पहुंची है। और वो क्यों पहुंची है? क्योंकि उन्होंने समाज को अपनी एक अच्छी दृष्टि से देखा है, जिससे कि वो इतनी आगे पहुंची है। वो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करती है और हमारा दिल्ली नॉर्थ भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तभी हम आज इस ऊंचाई पर पहुंचे। हमारे क्लब से, डिस्ट्रिक्ट 301 से इंटरनेशनल लेवल पर सभी महिलाएं, बहुत सी महिलाएं इंटरनेशनल लेवल पर बनी। तो हमें बहुत अच्छा लगता है इसके साथ जुड़ करके कि हमें भी कुछ मौका मिलता है, कुछ सौभाग्य हमारा भी है कि हम भी कुछ कर पाते हैं देश के लिए, समाज के लिए। अदरवाइज घर में बैठे रहो, वही सुबह का वही रूटीन, वही शाम का रूटीन। यहाँ आके लगता है कि हमारी भी कुछ पर्सनल आइडेंटिटी है, हमारा भी अपना कोई अस्तित्व है कि हमने अपनी पहचान बनाई। और इनरव्हील ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं भी बहुत कुछ देना चाहती हूँ। कुछ दिया है, कुछ आगे देंगे, जो प्रभु की इच्छा, जैसा ईश्वर कराए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनरव्हील क्लब ऑफ दिल्ली नॉर्थ के तमाम पदाधिकारी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने अपने अपने विचार हमें साझा किए। उम्मीद है आप सभी को जरूर इनके आइडियाज और इनके द्वारा किए गए कार्य पसंद आ रहे होंगे। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 पर। देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए कैमरा पर्सन मिथुन के साथ मैं अभिषेक कुमार।